80 और 90 के दशक में एक ऐसी आवाज उभरी जिसने लोगों को पहली बार ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हिंदी सिनेमा में लता मंगेशकर और आशा भोसले के अलावा भी कोई तीसरी आवाज राज कर सकती है। कौन सिंगर थी जिसे लोग लेडी किशोर कुमार कहने लगे थे, और तो और जिसे किशोर कुमार मानते थे अपनी छोटी बहन। क्या सारा जीवन कौन थी वो गायिका जिसकी आवाज सुनकर खुद एस.डी. बर्मन कुछ देर के लिए खो गए थे और तुरंत अपनी फिल्म में गाने का मौका दे दिया था। वो कौन थी जिसके लिए ओपी नैयर ने ये तक कह दिया था कि लगता है अब लता मंगेशकर का दौर खत्म होने वाला है। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस गायिका ने अपनी आवाज के दम पर उस दौर की सबसे बड़ी गायिकाओं के सिंहासन तक को हिला दिया था। लगातार 3 साल तक फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली, हर दूसरी सुपरहिट फिल्म की पहली पसंद बनने वाली और लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी उस आवाज को लोग लता आशा के समानांतर चलने वाली गायिका कहने लगे थे। लेकिन यही सफलता आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। क्यों कहा जाता था कि उन्होंने लता मंगेशकर को बिना मिले ही अपना गुरु मान लिया था? क्या सच में उनके गाए हुए कई गानों को फिल्मों से हटाकर दूसरी गायिकाओं की आवाज में डब कर दिया जाता था? क्या सच में एक दिन उनके पति को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सबके सामने अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया था? और आखिरकार कौन थी वो लड़की जिसकी आवाज रेडियो पर सुनकर बप्पी लहड़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कई बड़े संगीतकारों ने फोन करके पूछा था ये नई आवाज किसकी है? अब भी नहीं पहचाना? चलिए एक और हिंट देते हैं। यही वो गायिका थी जिन्हें 90 के मेलोडी क्वीन कहा गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलका नाडकर्णी की, जो शादी के बाद पूरी दुनिया में जानी गई अनुराधा पौडवाल के नाम से। एक ऐसी गायिका जिसकी जिंदगी में शोहरत भी थी, साजिशें भी थी, सुपरहिट गाने भी थे और गहरे दर्द भी थे। कभी राजनीति का शिकार हुई, कभी इंडस्ट्री की खींचतान में फंस गई और कभी अपने सबसे करीबी लोगों को खोकर टूटती गई। लेकिन इनकी कहानी शुरू होती है कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के छोटे से शहर करवार से। 27 अक्टूबर 1954 को एक कोंकणी परिवार में जन्मी इस बच्ची का नाम था अलका नाडकर्णी। कुछ सालों बाद परिवार मुंबई आ गया और यही बीता उनका बचपन। बहुत कम लोग जानते हैं कि अनुराधा बचपन में पढ़ाई में बेहद तेज थी और डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत उन्हें अस्पताल नहीं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक ले जाने वाली थी। कहते हैं जब वो 4th क्लास में थी तब पहली बार उन्होंने लता मंगेशकर जी को लाइव गाते हुए सुना। बस उसी दिन से उनकी दुनिया बदल गई। हालांकि उनके परिवार और समाज के फिल्मों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। उनके पिता भी मानते थे कि अच्छे घरों की लड़कियों को फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहना चाहिए, लेकिन शायद ऊपर वाले ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कहा जाता है कि बचपन में उनकी आवाज बिल्कुल साधारण थी। फिर एक दिन उन्हें न्यूमोनिया हो गया और करीब 40 दिनों तक वो बिस्तर पर पड़ी रही। बीमारी इतनी गंभीर थी, कुछ समय के लिए उनकी आवाज तक चली गई थी।
लेकिन जब वो ठीक होकर दोबारा बोली तो उनकी आवाज बदल चुकी थी। उसमें एक अजीब सी मिठास, एक गहराई आ चुकी थी। उसी दौरान उनके चाचा ने उन्हें लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड की गई भगवत गीता गिफ्ट की। अनुराधा रोज इसे सुनती और मन ही मन सोचती, काश मैं भी लता जी जैसा गा पाऊं। शायद इसी वजह से उन्होंने जिंदगी भर लता मंगेशकर को अपना गुरु माना और उनके खिलाफ कभी कोई कड़वा शब्द नहीं कहा। दिलचस्प बात यह भी है कि अनुराधा पौडवाल और किशोर कुमार में एक बड़ी समानता थी। दोनों ने कभी क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी, क्लासिकल संगीत दोनों ने नहीं सीखा था, लेकिन जिस तरह किशोर कुमार की आवाज में एक नेचुरल बेस और ठहराव था, वैसी ही गहराई लोगों को अनुराधा पौडवाल की आवाज में भी महसूस होती थी। खोए खोए रहे तेरी चाहों में, सोए सोए रहे। इसलिए कई लोग उन्हें लेडी किशोर कुमार तक कहने लगे थे। समय बीतता गया और एक पार्टी में उनकी मुलाकात हुई अरुण पौडवाल से। अरुण संगीत की दुनिया से जुड़े थे। दोनों करीब आए, प्यार हुआ और शादी का फैसला भी कर लिया। शुरुआत में परिवार ने विरोध किया, लेकिन जब अनुराधा के पिता अरुण से मिले तो उनके सरल स्वभाव से वो काफी प्रभावित हो गए और इस तरह सिर्फ 17 साल की अलका नाडकर्णी अरुण पौडवाल की पत्नी बनकर बन गई अनुराधा पौडवाल। कैसा लगता है, अच्छा लगता। शादी के बाद उन्हें 3 बच्चे हुए, लेकिन दुखों ने उनका पीछा यहां भी नहीं छोड़ा। उनका एक बेटा सिर्फ 1 महीने की उम्र में ही दुनिया छोड़ गया। बाकी बचे बेटा आदित्य पौडवाल और बेटी कविता पौडवाल। अरुण पौडवाल उस दौर में SD बर्मन के असिस्टेंट हुआ करते थे। एक दिन अरुण अनुराधा को रिकॉर्डिंग स्टूडियो लेकर गए, जहां लता मंगेशकर लाइव रिकॉर्डिंग कर रही थी। उस रिकॉर्डिंग से प्रेरित होकर अनुराधा ने बाद में एक मराठी रेडियो प्रोग्राम में वही गीत गाया और बस उनकी आवाज सुनते ही लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने उनकी तुलना सीधे लता मंगेशकर से करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहिड़ी और हृदयनाथ मंगेशकर जैसे बड़े संगीतकारों ने रेडियो स्टेशन में फोन करके पूछा कि ये लड़की कौन है, और यहीं से उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुलने लगे। कहा जाता है कि एक फिल्म में जया बच्चन पर फिल्माए जाने वाले गीत की कुछ लाइनें रिकॉर्ड करनी थी। अरुण पौडवाल ने ट्रायल के तौर पर वो लाइनें अनुराधा की आवाज में रिकॉर्ड करके SD बर्मन को सुना दी। बर्मन दा कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, ये लड़की कौन है? जब अरुण ने बताया कि ये उनकी पत्नी है तो SD बर्मन ने तुरंत अनुराधा को स्टूडियो में बुलाया और पहली बार अनुराधा पौडवाल की आवाज रिकॉर्ड हुई अभिमान फिल्म के श्लोकों में। उन्हें सराहना तो मिली, लेकिन असली सफलता अभी दूर थी। फिर आया साल 1983 और आई फिल्म सुभाष घई की हीरो। इस फिल्म में अनुराधा पौडवाल को रातों रात स्टार बना दिया। उनकी आवाज सीधे हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंच गई। फिल्म सुपरहिट रही, संगीत सुपरहिट रहा और अनुराधा अब नई सनसनी बन चुकी थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राम लखन, तेजाब, मेरी जंग, बंटवारा जैसी फिल्मों में उनके गाने लगातार हिट होते गए। अब हालात ये थे कि लोग दूसरी गायिकाओं से ज्यादा अनुराधा की आवाज सुनना पसंद करने लगे थे और तभी OP नैयर ने वो बयान दिया जिसने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। उन्होंने कहा, लगता है अब लता मंगेशकर का दौर खत्म हो रहा है। ये शब्द
अनुराधा के लिए किसी सम्मान से कम नहीं थे और वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी जैसे दिग्गजों के साथ लगातार काम कर रही थी। लेकिन असली उड़ान उन्हें मिली टी सीरीज के साथ। उस दौर में गुलशन कुमार की टी सीरीज संगीत की सबसे ताकतवर कंपनी बन चुकी थी और अनुराधा टी सीरीज की सबसे भरोसेमंद आवाज। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, दिल है कि मानता नहीं, साजन, आशिकी, बेटा, एक के बाद एक सुपर हिट फिल्मों ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। लगातार 91, 92 और 1993 में 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। लेकिन यही से उनकी जिंदगी ने सबसे खतरनाक मोड़ ले लिया था। अपने करियर के पीक पर पहुंचकर अनुराधा ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ टी सीरीज के लिए ही गाएगी और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जो गाने उनको पहले हिस्से में आते थे अब वो धीरे धीरे अलका याग्निक के पास जाने लगे और दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी भी टूटने लगी थी। 1991 में एक सड़क दुर्घटना में उनके पति अरुण पौडवाल की मौत हो गई। यह हादसा अनुराधा को अंदर से तोड़ गया। उस मुश्किल दौर में गुलशन कुमार ने उन्हें सहारा दिया। दोनों की नजदीकियों को लेकर इंडस्ट्री में बातें होने लगी, लोग तरह तरह की कहानियां बनाने लगे। लेकिन इसी बीच 1997 में गुलशन कुमार की हत्या ने सब कुछ बदल दिया। अंडरवर्ल्ड के बढ़ते दबाव और फिरौती की मांग के बीच 12 अगस्त 1997 को मुंबई के मंदिर के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिए तो जिए कैसे। इस घटना ने अनुराधा को पूरी तरह तोड़ दिया। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और खुद को भक्ति संगीत में डुबो दिया। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार। कुछ फिल्मों में उन्होंने बाद में भी गाने गाए, लेकिन 2000 के बाद लगभग पूरी तरह फिल्मी दुनिया से वो अलग हो गई। अब उनकी आवाज भजनों और देवी गीतों में गूंजने लगी और वहां भी उन्होंने रिकॉर्ड बना दिए। कहा जाता है कि उनके एक देवी गीत की कैसेट दिल्ली में सिर्फ 1 घंटे में हजारों कॉपियां बिक गई थी। विवादों ने उनका पीछा यहां भी नहीं छोड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स में कई बार दावा किया गया कि इंडस्ट्री में उनके खिलाफ साजिशें होती थी। दोस्तों, अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां एक सुपरस्टार गायिका की जिंदगी सिर्फ सुरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें शामिल हो जाते हैं विवाद, आरोप, अपमान और साजिशों के किस्से। और शायद यही वो अध्याय है जिसकी वजह से अनुराधा पौडवाल आज तक चर्चाओं में बनी रहती है, क्योंकि जितनी तेजी से वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उनके खिलाफ इंडस्ट्री में कानाफूसियां भी शुरू हो गई थी। 90 का वो दौर जब हिंदी सिनेमा की लगभग हर दूसरी फिल्म में अनुराधा पौडवाल की आवाज सुनाई देती थी। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, नजर के सामने, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, धक धक करने लगा, हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज का जादू था। और यही से शुरू हुई तुलना लता मंगेशकर, आशा भोसले और अनुराधा पौडवाल के बीच। हालांकि अनुराधा हमेशा लता मंगेशकर को अपना गुरु मानती थी, उनके लिए सम्मान रखती थी, लेकिन इंडस्ट्री में बातें कुछ और ही होने लगी थी। लोग कहने लगे थे कि अनुराधा की बढ़ती लोकप्रियता अब मंगेशकर बहनों के वर्चस्व को चुनौती दे रही है। और फिर धीरे धीरे विवादों की चिंगारी भड़कने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स और फिल्मी गलियारों में अक्सर ये बातें सुनने को मिलती थी कि अनुराधा पौडवाल के कई गाने रिकॉर्ड तो उनकी आवाज में होते थे, लेकिन रिलीज के समय वही गाने किसी दूसरी गायिका की आवाज में सुनाई देते थे। यानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो आवाज गूंजती थी,
फिल्म रिलीज होने तक वो बदल चुकी होती थी। कहा जाता है कि फिल्म नगीना का मशहूर गीत मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा सबसे पहले अनुराधा पौडवाल की आवाज में ही रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने उसमें लता मंगेशकर की आवाज सुनी। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। ऐसे ही एक गाना जो सिलसिला मूवी का था, नीला आसमां सो गया, वो गाना पहले अनुराधा पौडवाल की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो वही गाना लता मंगेशकर की आवाज में लोगों ने सुना। नीला आसमां सो गया। और अनुराधा को इस बदलाव की खबर तक नहीं लगी। सोचिए, कलाकार के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा। घंटों मेहनत करके आया गया गीत और रिलीज के समय उसमें किसी और की आवाज हो। कहा जाता है कि ऐसे कई हादसों ने अनुराधा को अंदर ही अंदर तोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक किस्सा ऐसा भी सामने आया जिसने इंडस्ट्री में खूब हलचल मचाई। बताया जाता है कि एक दिन आशा भोसले रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंची। वही मौजूद थे अरुण पौडवाल, जो उस समय एस.डी. बर्मन के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। अरुण पौडवाल यानी अनुराधा पौडवाल के पति। फिल्मी गलियारों में चर्चित इस किस्से के मुताबिक आशा भोसले अरुण को देखकर नाराज हो गई और गुस्से में उन्होंने कहा, जब तक ये आदमी यहाँ रहेगा मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी। इसके बाद माहौल इतना खराब हो गया कि अरुण पौडवाल को स्टूडियो से बाहर जाना पड़ा। कहा जाता है कि इस घटना ने अनुराधा को भीतर तक झकझोर दिया था। उन्हें लगने लगा था अब लड़ाई सिर्फ गानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि निजी रिश्तों तक पहुंच गई। इधर एक तरफ गानों के छीनने की बातें, उधर करीबियों का अपमान, इन सब ने अनुराधा को मानसिक रूप से बेहद अकेला कर दिया था। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो सिर्फ टी सीरीज के लिए ही गाएगी। लेकिन ये फैसला आगे चलकर उनके कैरियर के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि इस दौर में एक और आवाज तेजी से उभर रही थी, अलका याग्निक। अलका की लोकप्रियता बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं फिल्मी गलियारों में यह भी चर्चा थी कि अनुराधा पौडवाल को सबक सिखाने के लिए मंगेशकर बहनों ने अलका को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। हर संगीतकार को जहां वो गाना नहीं गा पाती, वहां वो अलका को प्रमोट कर रही थी और कई बड़े बड़े बैनर अब उन्हें मौका भी देने लगे थे। लेकिन फिर एक नया विवाद खड़ा हो गया। कहा जाता है कि कुछ गाने पहले अलका याग्निक की आवाज में रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें हटाकर अनुराधा की आवाज डाली गई। इस बात से अलका बेहद नाराज हो गई। फिल्मी मैगजीनों में ऐसी खबरें तक छपी थी कि दोनों गायिकाओं के रिश्ते काफी खराब हो चुके। एक तरफ इंडस्ट्री की राजनीति, दूसरी तरफ लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा। अनुराधा पौडवाल खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस करने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी उनका अपना नहीं है। मुझे कोई दे दे जहर हंस के मैं पी। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि शायद उस दौर में उनके दिल की आवाज बन चुका था। धीरे धीरे अनुराधा ने खुद को फिल्मी दुनिया से दूर करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने अपने जीवन को मोड़ दिया भक्ति संगीत की तरफ। भजन, चौपाइयां, देवी गीत, अब यही उनकी नई पहचान बनने लगे। लेकिन यहां भी उन्होंने इतिहास रच दिया। उनका एक देवी गीत आऊंगी आऊंगी अगले बरस फिर आऊंगी जब रिलीज हुआ था, तो कहते हैं दिल्ली में उसकी रिकॉर्ड तोड़ कैसेट बिक्री हुई। 1 घंटे में हजारों कैसेट बिक गए थे। यानी जिस आवाज को फिल्म इंडस्ट्री ने कमजोर करने की कोशिश की, उसी आवाज को जनता ने सिर आंखों पर बैठा दिया। भक्ति संगीत में भी अनुराधा पौडवाल ने वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन सच यही है कि उनकी जिंदगी में सुख कम और संघर्ष ज्यादा रहा। कभी करियर की राजनीति, कभी रिश्तों से विवाद, कभी अपनों का बिछड़ना। अनुराधा पौडवाल शायद कभी खुलकर चैन की सांस नहीं ले पाई। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और यही बात उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती है। लेकिन दुख यही खत्म नहीं हुआ। उनके बड़े बेटे आदित्य पौडवाल की भी
कम उम्र में किडनी फेलियर के कारण मौत हो गई। पति, दोस्त, बेटा, एक एक करके जिंदगी उनसे सब छीनती चली गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज भी अनुराधा पौडवाल का घर किसी मंदिर जैसा माना जाता है। सुबह हवन होता है, भक्ति का माहौल होता है और लाखों लोग उन्हें श्रद्धा से देखते हैं। उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली समेत कई भाषाओं में हजारों गीत गाए। फिल्मी गानों के अलावा 1500 से ज्यादा भजन रिकॉर्ड किए। संगीत में योगदान के लिए उन्होंने कई बड़े-बड़े सम्मान हासिल किए। 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स और 2017 में भारत सरकार की ओर से मिला पद्मश्री सम्मान। लेकिन सवाल आज भी वही है। क्या अनुराधा पौडवाल सिर्फ किस्मत की मारी थी या फिर बॉलीवुड की राजनीति ने उनकी चमक को दबा दिया था? आपको क्या लगता है? उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द किसने दिया था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो म्यूजिक इमोशंस विथ मी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और महान कलाकार की अनसुनी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।